एवरीवन वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर हो गए। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, परिनालिका में धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन, ये इस टॉपिक से ना पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपको लिखित में आएगा ही आएगा, तो इसको भाई स्किप तो नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको डायरेक्ट कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 2 नंबर के पहली बात तो ऑप्शनल तो बन ही जाएंगे, उसके साथ के साथ जो है आपको लिखित में कह देगा कि इस पे जो है आप कोई फिगर बना के इसके बारे में लिखो। पहली बात तो सॉलिनॉइड क्या होता है, परिनालिका क्या होता है, उसके बारे में उसका व्यवहार क्या होते हैं, उनमें और चुंबक में जो समानताएं होती है वो कैसे होती हैं, और जो उनके अंदर भिन्नताएं होती है यानी कि डिफरेंस और ये सिमिलरिटीज़, ये सारी की सारी बातें आपको जो है ना प्रॉपर बच्चों इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा इसमें बना के देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना और बहुत ही बेहतरीन वे में मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो भाई इसको स्किप मत करना प्लीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझने वाली बात है, बस थोड़ा सा समझ लो। मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से समझाऊंगा वो बड़े अच्छे समझ जाओगे, बस आपको ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। तो चलो इधर समझो। पहली बात तो सॉलिनाइड बनता कैसे है, यानी कि जो परिनालिका होती है वो कैसे बनती है। तो हमने क्या किया भाई, हमने अचुंबकीय यानी कि या तो कोई पेपर का गत्ता ले लो जिसको मोड़ लो, ठीक है, या फिर आप एक काम करो लकड़ी ले लो कोई गोला सा, ठीक है, मतलब बेलन आकार का, ठीक है। तो अब बेलन आकार का मैंने ले लिया, क्या हमने ले लिया एक अचुंबकीय पदार्थ, और उसमें हमने क्या किया, तांबे के जो विद्युत रोधी आवरण से ढके यानी कि जो नॉर्मली तार आता है ना उसको जाके उसके ऊपर लपेट लो। उसको लपेटने के बाद जब उसको लपेटोगे आप, मतलब अलग अलग लपेटना है इस तरीके से, समझ रहे हो, ताकि एक एक तार अलग अलग आपको समझ में आए कि अलग अलग तार है, ठीक है। इसके अलग अलग जो मतलब फेरे हैं वो अलग अलग हैं, वो समझ में आए, ठीक है। तो अब उनके अनेक फेरे पास पास लपेटने पर बनी तारों की बेलनाकार कुंडली, वो जो आवरण बन जाएगा ना, यानी कि उसको अब उसके अंदर से अगर आप चाहो लकड़ी निकाल लो, गत्ता निकाल लो, कोई फर्क नहीं, लेकिन वो जो फिगर, वो जो शेप बन जाता है ना, बेलना आकार कुंडली, कॉइल जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे स्प्रिंग टाइप का, स्प्रिंग देखे हो आप लोग, स्प्रिंग टाइप का एकदम बन जाता है, तो उसे हम कह देते हैं परिनालिका। तो सीधे सी बात है कि जो तार से बना स्प्रिंग होता है, तार से बना, जानते हो वैसे भी स्प्रिंग तार से ही बनती है, लेकिन उनमें कुछ खासियत होनी चाहिए। एक नॉर्मल उस पर जो विद्युत रोधी आवरण से ढके होने चाहिए, ठीक है, और कॉपर का होना चाहिए, पहली बात तो ये, तो यही कहानी है। तो परिनालिका इस तरीके से बनती है। अब दूसरी बात तो ये है कि सर परिनालिका तो मैंने बना लिया, ठीक, लेकिन अब उसके बाद हमने इसमें कनेक्शन भी दे दिया, ये भी ठीक। अब जब कनेक्शन दोगे तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगा। हमने क्या किया, हमने करंट फ्लो करवा दिया। अब करंट फ्लो हुआ, यहाँ से यहाँ गया डायरेक्ट सीधे, फिर उसके बाद फिर इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे गया, ठीक है सर, गया तो। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि सर अब यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे उत्पन्न होगी और वो किस दिशा में होगी, ये भी डिपेंड करता है। तो जब हम करंट देते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने बताया था आपको कि फील्ड उत्पन्न होगी ही होगी, ठीक है सर, मान लेते हैं उत्पन्न हो गई। तो अब इसकी दिशा बता दो आप। अब इसकी दिशा नापने के लिए मैंने आपको बताया था एक बहुत ही बढ़िया रूल, पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है कि हमने क्या कहा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक तार पे हम थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, एक तार हो तो, लेकिन राइट हैंड थंब रूल के बजाय हम इसको जस्ट उल्टा करके अगर हम देख लें, जिसको हम कर्ल रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ल रूल, जिसे हम होता है ना, या फिर ग्रिप रूल, इसे 2-3 नाम से वैसे बुलाया जाता है। एक होता है थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दूसरा होता है कर्ल रूल, और तीसरा होता है ग्रिप रूल, ठीक है। इन 3 नाम से बुलाया जाता है बेसिकली। तो इन तीनों नामों का काम एक ही होता है, बस इतना समझो। अब हमने क्या किया कि अब इसका हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, करंट की दिशा में, यानी कि जो ये तार लपेटे गए ना उनमें देखो करंट किधर से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमने इनकी दिशा में रखा, इनकी दिशा में किसको रखा, फिंगर्स को रखा, यानी अंगुलियों को रखा। उसके बाद हमने क्या किया, मोड़ दिया, हमने मोड़ा, देखा किस डायरेक्शन में जा रहा है जी, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये निकल रहा है उस डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, नॉर्थ बना दिया, और जिधर उसके अपोजिट में हमने किसको बना दिया, साउथ को बना दिया। तो हमारे दोनों पोल पता चल गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। अब ये तो जैसे बना वो तो समझ में आ गया। तो अभी देखो इसमें वही लिखा है कि जब इस परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह क्षण
चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो जब ये फील्ड आ जाती है ना, तो उसकी वजह से ये जो क्षण है, यानी कि जिस पे वो आपने लपेटे हो, वो पूरा का पूरा कैसे बिहेव करने लगता है, वो आपके चुंबक की तरह, यानी कि मैग्नेट बार की तरह आपका बिहेव करने लगता है। अब समझो, अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि अब इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो अब ये जितनी मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो सारी की सारी इसमें पाई जाती हैं। वो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, मतलब चुंबक से। वो देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है बेसिकली। तो अब समझो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता है, पहली बात तो ये देखो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। मतलब कि इनके जो फील्ड लाइंस है, यानी कि इनका जो क्षेत्र रेखाएं हैं, अब वो जो रेखाओं के बीच में जो डिफरेंस है वो मतलब सेम है और लगभग सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो समांतर रेखा, मतलब ये जो समांतर रेखाएं हैं, ये दर्शाती हैं, ये बात दर्शाती है कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक समान है। वो कैसी है, एक समान है। तो पहली लाइन यही कहती है कि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय रेखाओं का समांतर होना एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो अब समझो, ये बातें आपको लिखनी होती है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद अब हमने कहा कि अब दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा, पहली बात तो मैं इसको वो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आपको पता है कि मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्मली जिधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो अगर पास पास में है, तो यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि क्षेत्र जो होती है, वो बहुत अधिक होती है, प्रबल होती है ना। यानी कि यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर उससे दूर गए हम, तो वहाँ पर हमारी जो लाइंस हैं, इनके बीच में डिफरेंस आया, थोड़ी सी दूरी आई, और जैसे ही दूरी आई वैसे वहाँ पर क्या हो गया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो क्या हो गई, वो आपकी कम हो गई। बिल्कुल सीधी सी बात है। जहाँ घनी होंगी वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ कम मतलब दूरी पे रहेंगी वहाँ क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक है सर। अब समझो इसके आगे की बात। ये तो हो गया, ये भी हो गया, और हाँ, अब इतने पॉइंट समझ में आ गए, क्लियर। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर हमने रखा, हमने एक पॉइंट ये इस तरीके से रखा कि देखो धारावाही परिनालिका में किसी सिरे के सामने देखने पर, देखो हमने क्या कहा, ये मान लो धारावाही परिनालिका है। अब इसके या तो इस सिरे पे देखो या तो इस सिरे पे देखो, किसी भी एक सिरे पे देखो, और आप ये देखो कि जो करंट का डायरेक्शन है, क्या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ से हम बता सकते हैं वो कौन सा पोल है, ठीक है, कौन सा पोल है, कौन सा ध्रुव है, समझो। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी टिक 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 घूमती है, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर हमने कहा कि अगर वो उनकी दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है, भाई साहब अगर क्लॉकवाइज है, क्या है, पहला पॉइंट कि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि वो वाला जो सिरा है, वो जो सामने का सिरा है, वो कौन सा है, साउथ पोल है। यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, याद रखना हमेशा। और अगर करंट, यानी कि वायर में हमने कहा कि अगर धारा की दिशा हमने इस डायरेक्शन में हमने फ्लो करवा दी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। तो ये बातें वही कह रही है, ये जो नीचे वाली लाइन है वो यही कहती है, ठीक है। अब इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की प्रबलता तथा परिनालिका के लूपों की संख्या पर निर्भर करता है। समझो, ये बात कहती है कि भाई इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनका इफेक्ट बढ़ाने के लिए, इनको मतलब कहते हैं ना, इनका चुंबकत्व बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। पहली बात तो या तो इनका जो नंबर ऑफ टन्स हैं, मतलब इनके जो फेरों की संख्या है वो बढ़ा दो, इसको और घना कर दो, तब बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। यानी कि जितना ज़्यादा टन्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा चुंबकत्व, उतना ज़्यादा सब कुछ, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग एक और है, या तो टर्न इतना ही रहने दो, यानी कि फेरों की संख्या इतनी ही रहने दो, करंट बढ़ा दो, और जैसे ही करंट बढ़ाओगे वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, समझ में आया ये बात। और वही कहानी है इसमें, कह रहा है ये लास्ट पॉइंट पे, इस पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की प्रबलता और परिनालिका में लूपों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जब इसको बढ़ाओगे, लूपों की संख्या बढ़ा दोगे, ये लूप का संख्या मतलब फेरों की संख्या, लूप का संख्या मतलब
फेरों की संख्या। किसकी? फेरों की संख्या। यहाँ तक बातें क्लियर आई? ठीक है सर। अब सर मेन पॉइंट ये है कि पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि सर जी ये बताइए कि इसका उपयोग कहाँ है। पहली बात तो हमें ये नहीं समझ में आता उपयोग कहाँ है, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाई देता कहीं। देखो इसका उपयोग जो है ना बहुत ही जगह होता है। सबसे पहला चीज़ तो वो होता है जब आपको कोई टेम्परेरी चुंबक बनाना होता है, ठीक है, कोई टेम्परेरी लाइक जैसे उसको कुछ देर के लिए चुंबक बनाना है, ठीक है, या फिर कुछ समय बाद उसका चुंबकत्व खत्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला चीज़ देखो, आप उसको चुंबक बना भी सकते हो, उसका चुंबकत्व खत्म भी कर सकते हो। दोनों नियम इसके आधार पे चलता है। तो समझो, अगर किसी सॉफ्ट आयरन यानी कि किसी भी लोहे को जो है एकदम नरम लोहे को इसके बीच मतलब उसके ऊपर जो है इसको लपेट के बना दिया जाए, ठीक है, उसके ऊपर लपेट के अगर बना दिया जाए तो उस लोहे को हम चुंबक में बदल सकते हैं। ये इसका नियम कहता है, समझ रहे हो? उस लोहे को हम चुंबक में बदल सकते हैं टेम्परेरी, यानी कि ज़्यादा समय के लिए नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। यहाँ तक बातें समझ में आए? तो दूसरा उपयोग क्या है सर? इसका उपयोग डायनेमो में होता है। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होती है। बिल्कुल, डायनेमो आप जानते हो ना, जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर मतलब मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है जी? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब उसको घुमाओगे वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की कहानी बनती है ना, तो वही वाली कहानी है, समझो। उसके अलावा तीसरा उपयोग है इसका माइक्रोफोन में, ठीक है, विद्युत बल मतलब विद्युत घंटी में, यानी ये जो इलेक्ट्रिक बेल आता है, ठीक है, माइक्रोफोन्स, डायनेमो, अमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, एमआरआई में यूज़ हो जाता है। तो ये इनका यूज़ बहुत ही वर्सटाइल है, मतलब बहुत ढेर सारी जगह पे होता है यूज़। अब ये समझने वाली बात है कि इसका यूज़ कैसे कैसे होता है। खैर ये आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, जब आप उस फील्ड में जाओगे, यानी कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, तो आपको ये सारी की सारी बातें वहाँ समझाई जाएंगी, कैसे होती है, कैसे काम करती है, सारी की सारी बातें, ठीक है। 11th अगर आप 12th में जाओगे तो ये सारी की सारी कहानी उसकी बेसिक है, बहुत ही बेसिक है भाई। 12th में यही चीज़ है, 12th में यही चीज़ें हैं, बस इतना समझ लो, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? चलो, तो अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं, इसके बिहेवियर क्या है, यानी कि इसका जो व्यवहार कैसा है, और दूसरी बात कि इनकी जो चुंबक से समानताएं कैसी होती है वो उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ के साथ हम बात करेंगे किसके बारे में जी? किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे हमारे इनकी विभिन्नताएं के बारे में। तो इतनी 3 टॉपिक अभी जो है आपकी यहाँ पर अभी बाकी है। तो ये समझो कि काफ़ी बड़ा है, मतलब टॉपिक बड़ा है, लेकिन आपको ये मैं छोटे वे में ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी की सारी बातें यहाँ लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है करते रहो भाई, प्लीज़, ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं हमारे चुंबकीय व्यवहार और अस्थायी चुंबक बनाने में मतलब जो इसका उपयोग है, और दूसरी बात ये हमारा विभिन्नताएं, यानी कि हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मतलब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। ध्यान समझना कि व्यवहार किस तरीके से काम करता है। पहली बात तो ये समझो किस तरीके से काम करता है, मैंने सारी की सारी बता दी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये अस्थायी चुंबक हो चुका है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा कि एक्चुअल में ये व्यवहार कैसा रहा कि अस्थायी चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कह देते हैं इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो याद रखना हमेशा ये बात, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, और मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दूँ ताकि आप लोग ये समझते रहें कि इसको हम क्या कह देते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये अस्थायी चुंबक बनाने के काम में आता है। समझ में आया ये बात? ठीक है। और दूसरी बात यहाँ समझो कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह अगर जब तक रहेगा, इसमें जब तक विद्युत धारा का प्रवाह रहेगा तब तक ये चुंबकत्व रहेगा, मतलब चुंबक बना रहेगा। और जैसे ही हमने क्या किया, जो धारा का प्रवाह जो है हटा दिया, वैसे ही हमारा जो है चुंबक का पूरा कहानी खत्म हो जाता है वहीं पे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये तो हो गई इसकी बातें, ठीक है। वहाँ तक चुंबकत्व दिखाई देगा, ठीक है। अब समझो कि धारा की दिशा अगर हमने बदल दिया, सपोज समझो, पहली बात तो जिस दिशा में हम, अगर मान लो इसको हमने क्या किया कि इसको करंट फ्लो किया हमने, ठीक है, और जैसे ही हमने, और अभी क्या बना है? अभी नॉर्थ साउथ बना है ना। तो अब समझना
कि अगर जैसे हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इसका जो डायरेक्शन है पोल का, यानी कि इसके ध्रुवों का जो दिशा है वो भी बदल जाएगा। तो ये कितनी डिग्री बदलता है जी, अगर दिशा हमने चेंज किया, मतलब इसका धारा की अगर हमने दिशा चेंज किया तो वो 180 डिग्री बदल के, यानी कि घूम के वापस कौन सी दिशा में आ जाएगा, ऐसे उल्टा। मान लो मैंने क्या किया, ऐसे लटकाया, ठीक है, ऐसे लटका दिया हमने। अब लटका दिया, उसके बाद हमने कहा दिशा इस तरीके, हमने कहा कि अगर हमारा करंट जो है इधर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर नॉर्थ है, ठीक है, इधर नॉर्थ है सपोज, ठीक है। तो जैसे हमने इनमें करंट चेंज किया, मतलब करंट की दिशा भी करंट की दिशा हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये जो है ना, ये सीधे सीधे 180 डिग्री घूम के आपका ये दिशा दिखाने लगेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो सीधे सीधे ये कितनी डिग्री घूमती है जी, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री वो क्या करता है, घूम जाता है धारा की दिशा बदलने पर, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब सजाती विजाती का काम क्या होता है, देखो हमने कहा एक सोलिनॉइड में हमने करंट फ्लो किया, वो चुंबक की तरह आ गया, ठीक है। दूसरा भी हमने कर दिया। तो जैसे हमने हमने कहा मान के चलो ये हमने कहा 2 सोलिनॉइड है हमारे पास, इसको क्या किया हमने, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, और ये हमारा साउथ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करता है कि ये चुंबक की तरह होता है बेसिकली, समझ रहे हो, तो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। सजाती विजाती की कहानी सेम टू सेम है। 2 चुंबक को हमने क्या किया, नॉर्थ और नॉर्थ हमने क्या किया, अगर पास में लाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे हमने क्या किया, मतलब साउथ अगर पास में लेके आए तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम मतलब सेम पोलैरिटी अगर होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि अगर समान ध्रुव हैं, हिंदी में बात करें तो समान ध्रुव हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, समझो। उसके बाद हमने क्या किया, इनका वो चेंज कर दिया, हमने इसका साउथ ले लिया, इसका नॉर्थ ले लिया। तो अब इन दोनों को पास में लेके आए, ये दोनों खींच लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने तरफ खींच लेंगे। तो ये हो गया सजाती विजाती का जो गुण था वो भी खत्म हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आपको पता है अच्छी तरीके से मैंने गुण आपको बताए थे, नॉर्थ साउथ क्या सारी चीज़ें मैंने मैग्नेट में सारी बातें की हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके फिर से देखो, वो वीडियोज़ जो मैंने बनाए वो फालतू नहीं है भाई साहब, वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी। अब उपयोग में मैंने बताया, जैसे कि ये भी बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा डायनेमो में होता है, माइक्रोफोन, घंटी में होता है, मतलब विद्युत घंटी, एमीटर में, वोल्ट मीटर में होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो आदि में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं, समानताएं क्या होती है। समानता, पहली बात तो दिशा बताना, कि अगर हम इनको ऐसे लटका दिए, फ्री में ऐसे लटका दिए सोलेनॉइड को, तो ये जैसे पृथ्वी की दिशा बताती है नॉर्थ और साउथ को, वैसे मतलब जैसे चुंबक बताता है नॉर्थ और साउथ, वैसे ये भी बताएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये भी काम कैसे करता है, चुंबक की तरह। समानताएं इसीलिए दिखाई गई हैं। सजाती भी जाती है, मैंने जैसे अभी बताया, सजाती भी जाती, यानी कि नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। सजाती भी जाती, कहानी खत्म। अट्रैक्शन ऑफ आयरन, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि इनका जो अट्रैक्शन ऑफ आयरन, मतलब जो उनका बुरादा होता है, अब आयरन यानी कि लोहे का जो बुरादा होता है, उसको क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं चुंबकों की तरह। इसलिए हम ये समानताएं में लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नता बड़ा बढ़िया है। विभिन्नता में कहानी आपकी बन सकती है, अच्छी खासी सवाल अगर बनाना चाहें तो बन सकती है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो आप समझो इसमें क्या है कि परिनालिका और चुंबक, इन दोनों का जो है डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा। आपको वाक्यों में बना के, मैंने कि पूरी लाइन बना के आपको वहाँ लिखना होता है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग समझ पाओ तो बहुत बेहतर है, ठीक है। देखो ये जो परिनालिका होती है वो कैसी चुंबक बनाती है, अस्थायी चुंबक बनाती है। लेकिन ये जो हमारा चुंबक है वो कैसा चुंबक बनाता है, वो कैसा चुंबक है जी, ये हमारा स्थायी चुंबक है। स्थायी चुंबक यानी कि स्टेबल, ठीक है। इसे हम परमानेंट बोल सकते हैं, इसे हम टेम्परेरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसे हम परमानेंट, इसे टेम्परेरी, ठीक। दूसरी बात आप समझो, दूसरी बात बड़ा बढ़िया है। ये पहला हो गया। दूसरा समझो, जो आकर्षण बल होता है, यानी कि किसी चीज को अट्रैक्ट करने का जो मतलब इनके अंदर फोर्स होता है, किसी चीज को कितनी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं,
तो अब ये परिनालिका जो है वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती है, यानी कि इनका जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, लेकिन चुंबक का जो है उसमें कम होता है आकर्षण बल। ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, चुंबक की जो प्रबलता होती है, यानी कि इनमें क्या होता है, मतलब इनका जो पावर है इनको बदला जा सकता है, यानी कि अब इनको मतलब या तो हल्का चुंबकत्व बनाना है तो कम धारा दे दो, और अगर ज़्यादा चुंबकत्व बनाना है तो क्या करना है, ज़्यादा धारा देना है, या फिर नंबर ऑफ फेरों की संख्या जो है ना उसको बढ़ा देना है, इस तरीके से कम कर देना है। तो मतलब ये कहानी समझ रहे हो ना आप, तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि चुंबक की प्रबलता को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें तो बदल सकते हैं, परिनालिका में बदल सकते हैं, लेकिन इसमें बदल सकते हैं क्या, नहीं। चुंबक में कभी बदलाव होती है क्या, नहीं। एक बार कहानी खत्म हो गई इसकी, बन गई है, अगर बन गई परमानेंट हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है उसी पे, उसको बदला नहीं जा सकता। तो इसको बदल सकते हैं भाई, तो ये बढ़िया हो गया। अब देखो ध्रुवों की दिशा, यानी कि इनकी जो ध्रुवों की दिशा है उनको हम धारा की दिशा बदल करके हम बदल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले अभी नॉर्थ साउथ है, फिर उसके बाद पलट देंगे तो साउथ नॉर्थ हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल। तो धारा की दिशा, हम धारा की दिशा बदल के क्या कर सकते हैं, ध्रुवों की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन इसमें धारा की दिशा बदल करके क्या हम ध्रुवों की दिशा बदल सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल। इसमें कोई धारा पहली बात तो बहती नहीं है, सीधी सी बात है। ये चुंबक है, एक नॉर्मल अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और ये अपना फिक्स करके बैठा हुआ है कि भाई हम नहीं बदल सकते, हमारी जितनी औकात है हम उतने पे ही रहेंगे, और इसकी औकात जो है थोड़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो ये वर्सटाइल है, ये मॉडर्न है, और ये ओल्ड है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी अब। तो अब जहाँ हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उपयोग करेंगे। इसलिए देखो इनका उपयोग बहुत लंबा है, बहुत ढेर सारा इनका उपयोग है। तो यहाँ से सवाल आपके इस तरीके से बन सकते हैं बच्चों कि देखो यहाँ पर अस्थायी मतलब परिनालिका और चुंबक में, इनमें केवल ये पूछ सकते हैं। पहली बात तो आकर्षण बल किस में अधिक होता है, किस में कम होता है, ये सवाल बन सकता है। मतलब इनमें अंतर में बन सकता है, डिफरेंस, ये विभिन्नताओं में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये कितनी डिग्री तक इसको क्या हम घुमा सकते हैं क्या, ये भी बात बन सकती है, ठीक है। और अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी सोलिनॉइडल। समझ के यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है। तो और इनका उपयोग किस में होता है ये तो आपके सामने है ही है। तो 3-4 पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, 1 नंबर में। और अगर लिखना है तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा हमारा धारावाही चालक में चुंबकीय बल की दिशा दिखाना, ठीक है। तो धारावाही चालक में चुंबकीय बल की दिशा जो हमें कई तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो एक अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सीखा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताना, और अभी जो है अभी इसमें भी सीखेंगे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है, वो फ्लेमिंग के नियम से, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।